नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर, रेस्टोरेंट होम्योपैथी। सॉल्व्ड केसेस की श्रृंखला में आज का केस एक महिला रोगी का है जो कि ऑस्टिलिटी से प्रभावित थी, यानी उसे ऑस्टिलिटी था, बच्चे नहीं हो रहे थे। उम्र 38 इयर्स की महिला हमारे पास मेंसेस के समय होने वाले तकलीफ़ को लेकर के आई। उसने बताया कि हमारे मेंसेस काफ़ी पेनफुल होते हैं और उस वक्त हमारा स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होता है और आवाज़ से मैं चिढ़ जाती हूँ, आवाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सबसे हमारी मेन समस्या है जिसके लिए हम बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, तो हमने प्रयास करना छोड़ दिया है। मैंने पूछा क्या समस्या थी? बोले 38 साल की उम्र हो गई और शादी के हमारे 15 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए हैं। हमारी शादी बहुत पहले हो गई थी और 15 सालों में एक भी बच्चे नहीं हुए हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी आती है? बोले परेशानी तो कुछ नहीं होती है, हाँ हमारा मासिक धर्म बहुत तकलीफ़देह होता है, दर्द बहुत होती है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है और 4-5 दिन तो मैं बहुत दर्द में तड़पती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, चुपचाप अंधेरे में पड़ी रहूँगी, आवाज़, लाइट बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मैंने पूछा और क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने बताया कि मेन तकलीफ़ हमारा मासिक धर्म में होने वाले दर्द से है। 4-5 दिन तो ऐसे हो जाते हैं, हालत इतने ख़राब हो जाते हैं कि मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पाता, कुछ भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। और हमने तो प्रयास करना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगा कि अब ये प्रेगनेंसी के लिए दवा करना बेकार है, क्योंकि हम तंग आने से मतलब निराश हो चुके, क्योंकि इतने सारे दवाएं किए, IVF के लिए भी प्रयास किया गया, IVF भी किया गया, लेकिन सब अनसक्सेसफुल हुआ, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन घर वाले बार बार बोलते हैं प्रयास करो, लेकिन हमने प्रयास करना बंद कर दिया। मैं बोला क्यों बंद कर दिए? तो उन्होंने बताया कि हम अब आशा खो चुके हैं, क्योंकि इतने सारे इलाज करवाएं और कोई रिकवरी मतलब कि कोई ठीक नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या समझें कि अब ये बच्चे होने वाले नहीं हैं। फिर भी घर वाले प्रेस देते हैं तो मैं दवा लेने को तैयार हो जाती हूँ, या जो जहाँ कहते हैं वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब तो मुझे चिंता होने लगी है। मैंने पूछा क्या चिंता होने लगी है? बोले कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जा रही है और प्रेगनेंसी के चांसेस तो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब तो 1-2 साल रहा है, अब 1-2 साल में हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर हमारी उम्र भी ढल जाएगी, फिर तो बच्चे होने संभव ही नहीं है। मैं बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो रोगी ने बताया कि उम्र के साथ साथ मेंसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र ढलते जा रही है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ख़त्म हो जा रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता ज़्यादा हो रही है कि अभी थोड़े समय बच्चे हैं, कुछ प्रयास कर लें तो ठीक है, अन्यथा तो फिर बाद में प्रयास करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बोला हाँ आप तो सही बोल रहे हैं। मैंने बोला कि क्या कारण है, क्यों नहीं प्रेगनेंसी रुक रही है या प्रेगनेंसी रह रही है? तो रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुरी आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई है और ये दुष्ट आत्मा या जो शैतान कहें, हमें मेरा काम नहीं होने दे रही है, प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही है। और इसीलिए कुछ भी होता है तो मैं डर से चौंक जाती हूँ, कुछ भी आवाज़ आता है तो मैं ज़ोर से चौंक जाती हूँ, कुछ ऐसे समाचार सुन लेती हूँ तो चौंक जाती हूँ, डर जाती हूँ।
मैं बोला कि और क्या तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने अपने मेंसेस के बारे में बताया, अपने नींद के बारे में बताया। हमने भी पूरी केस टेकिंग करने के बाद उनकी दवा प्रिस्क्राइब किया। मेन तो जब आए थे मेरे पास, वो मेंसेस में होने वाले दर्द को लेकर के आए थे, लेकिन उनके घर वाले ने जोर दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, इसके लिए भी आपको दवा साथ साथ में दे देना होगा। मैंने बोला था कि ठीक है, मैं दवा तो दे रहा हूँ, सब में चेंजेज आएगा। इस बात पर उन्होंने कहा था, रोगी ने, कि डॉक्टर साहब आप क्या झूठ मूठ की तसल्ली दे रहे हैं, मुझे मालूम है कि अब नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने सारे हमने उपाय कर लिए, दवा लिए, IVF करवाया, IUI करवाया, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। फिर आप झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि आपकी दवा से प्रेगनेंसी रह जाएगी। उन्होंने इस बात को लेकर के विरोध किया था, लेकिन होम्योपैथी की कृपा कहें, और होम्योपैथी के ऐसे चमत्कार कई जगहों देखने के मिलते हैं। हमने दवा दिया और जस्ट चौथे महीने में ही उनकी प्रेगनेंसी रुक गई, जो कि कई सालों के प्रयास और जो आर्टिफिशियल ऐड है उससे भी ये सफलता नहीं मिली थी। बार बार वो फेल होते थे उसमें, और हमारी दवा से उसमें सफलता मिल गई। तो आइए देखते हैं कि इस केस में हमने कौन सी दवा दिया था। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। कई बार हम पेशेंट के कॉमन वर्जन, कॉमन एक्सप्रेशन, उसके बिहेवियर को लेकर के हमारे रिपर्टरी से रूब्रिक बनाते हैं, और रूब्रिकों के रिपर्टाइजेशन से जो दवा चुनाव करते हैं उसमें चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमने पेशेंट के इन अभिव्यक्तियों को रूब्रिक में कन्वर्ट किया। खास करके रोगी के मानसिक लक्षणों को हम रिपर्टाइजेशन करके बहुत ही कम समय में राइट सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। इस केस में रोगी का सबसे बड़ी चिंता क्या थी? चिंता यही थी कि रोगी ने बताया कि डे बाय डे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के, कंसीव होने के चांसेस घटते जा रहे हैं। मतलब उसके ढलान की तरफ जाने से डर लग रहा था, चिंता हो रही थी। एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, चिंता क्या होगा, पता नहीं प्रेगनेंसी रहेगी कि नहीं, क्योंकि डे बाय डे हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस, कंसीव होने के चांसेस घटते जा रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड मोशन है। हेल्थ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ये डाउनवर्ड मोशन है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते जाएंगे। हमने यहाँ एक मेटाफोरिक लिया रूब्रिक, एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन। उन्होंने बताया कि कोई बुरी आत्मा मेरे ऊपर हावी हो गई, डिल्यूजन पोसेस्ड ऑफ डेविल, डिल्यूजन पोसेस्ड ऑफ डेविल, कोई बुरी आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई ऊपरी हवा मेरे ऊपर हावी हो गई है, जो मुझे प्रेगनेंसी होने देने में रुकावट डाल रही है, और उसे ठीक होने के प्रति बिल्कुल निराश हो चुकी थी। डेस्पेयर ऑफ रिकवरी, उसके इतने सारे वर्षों के इलाज के बावजूद सफलता नहीं मिली, तो वो बिल्कुल निराश हो गई थी। डेस्पेयर ऑफ रिकवरी, कि अब इसमें कोई सफलता नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जब हमने कहा कि आप चिंता न करिए, मेरे पास दवा है, आप जरूर प्रेग्नेंट होंगे, कंसीव होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप झूठी तसल्ली न दीजिए। रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, मतलब झूठी मरम पट्टी करने के प्रति विरोध जाहिर करना, क्योंकि उसे लगा कि डॉक्टर साहब क्या झूठी पट्टी पढ़ा रहे हैं, झूठी संतावना दे रहे हैं। रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स। उन्होंने बताया कि मेंसेस के समय उसकी सारी तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ जाती है, दर्द होता है। तो बहुत सारे रूब्रिक्स हैं माइंड में मेंसेस से संबंधित। सेंसिटिव टू लाइट मेंसेस ड्यूरिंग, सेंसिटिव टू नॉइज,
नॉइज एवर्जन टू, इन सारे रूब्रिकों के आधार पर एक और था स्टार्टल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट नॉइज। इन सभी रूब्रिकों के रिपोर्टाइजेशन के बाद जो दवा आई थी वो वोरेक्स वेनेटा। वोरेक्स वेनेटा देने जाने के बाद वो चौथे महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। बाद में जब आई तो उसने बताया कि मुझे बार बार सर्दी होने का, खांसी होने की समस्या बनी रहती थी, बाकी आपके इन दवा 4 महीनों में मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ। पहले तो कुछ भी वातावरण में बदलाव होता था, कुछ भी तकलीफ़ वातावरण में होने से मुझे तकलीफ़ हो जाती थी, लेकिन इन बीचों में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। यहाँ पर एक रूब्रिक है सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स, मतलब आसपास के माहौल से वो जल्दी प्रभावित हो जाती थी। वातावरण में चेंज, डस्ट का वातावरण या कोई भी वातावरण में कुछ भी फेरफार होता था तो इसका इफ़ेक्ट उसको पहले से तुरंत होने लगता था। यानी उनकी प्रेगनेंसी रही, जो मेंसेस में होने वाले परेशानी होते थे वो भी ठीक हुए। तो ये रहा कमाल रेस्टलाइज्ड होम्योपैथी के द्वारा माइंड मेथड का उपयोग करते हुए रिप्रोडक्शन के चमत्कार, जहाँ बहुत ही कम समय में अगर हम रोगी के मानसिक अवस्थाओं को समझ लिए, रोगी के डिस्कम्फर्ट को समझ लिए, तो बहुत जल्दी ही हम सही रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।